हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए, अगर आपको मैथ पसंद है तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि मत पूछिए। चलिए पूरा क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, एरिया बाउंडेड बाय दिस 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 एंड द एक्स एक्सिस इज ए कुछ गिवन है और आपके पास फंक्शन यहाँ दे रखा है, राइट। और मेरे पास ए इक्वल टू दिस, इस फॉर्म में एरिया दे रखा है और आपको वही क्यू अपॉन पी का वैल्यू बताना है और पी और क्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, राइट। देखिए, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको फंक्शन डिटरमाइन करना। और इसको देखकर क्या याद आ रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब आपको लग रहा हो कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज का मैं यूज ही नहीं करूंगा। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको फंक्शन डिटरमाइन करना है। फंक्शन डिटरमाइन करोगे तभी तो उस फंक्शन का हम लोग एरिया बाउंडेड बाय दिस दिस इस लाइन के बीच हम लोग बनाकर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे मेन काम है फंक्शन डिटरमाइन करना। और मैंने बोला कि सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज नहीं करूंगा, तो कैसे होगा देखिए। तो एफ एक्स इक्वल टू दिस दे रखा है। तो सबसे पहला काम देखिए, एक मेथड है। आपको क्या करना है कि एफ डैश एक्स निकालिए सबसे पहले, ठीक है ना। ये जो गिवन है ना एफ एक्स, यही इसको मैंने मान लिया और इसको यहाँ पे वन कंसीडर कर देता हूँ, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, बोथ साइड कर रहा हूँ। ये हो जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा मेरे पास टू अपॉन थ्री और इंटू यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस टू अपॉन थ्री हो जाएगा एंड देन फोर अपॉन फाइव और इंटू यहाँ हो जाएगा फाइव एक्स टू द पावर फोर एंड देन प्लस यहाँ पे टू अपॉन थ्री, यहाँ पे हो जाएगा फोर अपॉन फाइव और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स अपॉन सेवन और यहाँ पे हो जाएगा सेवन एक्स टू द पावर सिक्स प्लस डॉट अप टू सोन चलता रहेगा, राइट। तो फाइनली हम लोग एफ डैश एक्स को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस, देखिए थ्री थ्री गायब हो गया, यहाँ से फाइव फाइव गायब हो गया, यहाँ से आपका सेवन सेवन गायब हो गया। तो यहाँ बच गया मेरे पास वन प्लस टू एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस टू अपॉन थ्री एंड देन फोर एक्स टू पावर फोर एंड देन प्लस यहाँ बच गया मेरे पास टू अपॉन थ्री देन फोर अपॉन फाइव और इंटू सिक्स एक्स टू पावर सिक्स प्लस डॉट डॉट चलते रह रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट तो किया, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी एक प्रॉपर यहाँ से भी मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब इसको भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब इसको हमने वन माना है और इसको हम लोग अभी टू मान लेते हैं, राइट। अब मुझे ए लाना है, यूज किसका करूँगा, जो मेरे पास गिवन फंक्शन है उसी का यूज करूँगा। एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक्स दिख रहा है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं वन को ना एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, यानी कि मैं लिखना चाहूँगा तो एक्स एफ एक्स, ठीक है ना। इसमें मैंने दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन थ्री एंड देन एक्स टू द पावर फोर प्लस टू अपॉन थ्री एंड देन यहाँ हो जाएगा फोर अपॉन फाइव। ये फोर लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक मिनट लिख देता हूँ बढ़िया से। ये हमारे पास है फोर अपॉन फाइव और इंटू कितना से मल्टीप्लाई किया है, एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू पावर सिक्स एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन थ्री देन फोर अपॉन फाइव और इंटू सिक्स अपॉन सेवन और यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू पावर एट एंड देन प्लस अप टू सोन चल रहा है, राइट। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पर इसका फायदा क्या हुआ तो देखिएगा ध्यान से। तो अब देखिए, आपको लाना क्या है, टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लाना है टू अपॉन थ्री फोर एक्स फोर, फोर एक्स टू पावर फोर सिक्स एक्स टू पावर सिक्स, मतलब ये वाला देखो टू अपॉन थ्री तो यहाँ पे दिख रहा है, राइट, बट यहाँ पे भी दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे ना ये फोर प्रॉब्लम कर रहा है। तो फोर कैसे लिया कैसे लाया जाए। सिमिलरली देखो टू अपॉन थ्री फोर अपॉन फाइव दिख रहा है, यहाँ पे सिक्स है और यहाँ पे उस वाला पार्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो क्या किया जाए, देखिएगा ध्यान से। तो अगर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दे, ठीक है, तो मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स एक्स एफ एक्स, ठीक है ना। तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा टू एक्स, मतलब टू तो आ गया, अभी देखिए कैसे कैसे हो रहा है। एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन थ्री एंड देन हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, राइट, लिख सकते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो। और यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन थ्री एंड देन यहाँ हो जाएगा फोर अपॉन फाइव और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स एक्स टू द पावर फाइव, राइट। एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू अपॉन थ्री देन फोर अपॉन फाइव और इंटू सिक्स अपॉन सेवन और इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एट एक्स टू पावर सेवन प्लस अप टू सोन चलता रहेगा, राइट। देखो आपको लाना क्या है, टू में देखिए आपको लाना है टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे टू एक्स है, यहाँ पे लाना है टू अपॉन थ्री फोर एक्स टू पावर फोर और यहाँ पे कितना है एक्स क्यूब है, राइट। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखना, तो अगर मैं अब टू से आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखना अब यहाँ पे मैं मेंशन कर डायरेक्ट यही लिखता हूँ फ्रॉम टू, ठीक है। क्या लिखा हुआ है मेरे पास,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। अब इतने को रिप्लेस करना है, तो अगर मैं इन सब में से अगर एक्स में कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, तो क्या बच गया देखना, यहाँ पे बच गया मेरे पास 2x प्लस यहाँ पे बच गया मेरे पास 2/3 देन 4x³ एंड देन प्लस यहाँ बचेगा मेरे पास 2/3 एंड देन 4/5 और इंटू 6x टू पावर कितना बचेगा 5 अप टू सोन आपका ये चलता रहेगा, राइट, यही तो बचेगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, तो देखिए ये वैल्यू यही तो है, देखिए यही तो हमने निकाला है, मतलब तो देखिए अब क्या बन गया, आपका पूरा पैटर्न हट गया ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना बच गया मेरे पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स देन डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे बच गया एफ एक्स, एक्स एफ एक्स, राइट। देखो अब ये बन गया, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बच गया मेरे पास 1 प्लस एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ प्रोडक्ट टूल, यानी कि एक्स देन एफ डैश एक्स प्लस यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स, राइट, यही तो हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन है मेरे पास एफ डैश एक्स। अब सबको एक साइड कर लेते हैं, तो एफ डैश मतलब रीअरेंज कर लेते हैं टर्म को, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन एफ डैश एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स एफ एक्स, ठीक है। इसको इधर लाओ, यानी कि एफ डैश एक्स में अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर तो एक्स माइनस एक्स एफ एक्स एंड देन -1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। कौन सा फॉर्म बन गया, आपको आइडिया लग गया होगा। इसको मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन एफ एक्स -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्म, तो देखिए एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ पे लिखेंगे एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन वाई एंड डी वाई प्लस इक्वल टू, इसको इधर ले जाता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्म कौन सा बन गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। कौन सा फॉर्म, आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कहाँ से क्वेश्चन चले, कहाँ हम लोग पहुँच गए, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुँच गए। लग रहा था कि सीक्वेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है ना। मैंने बोला ना कि आपको मैथ पसंद है तो ये क्वेश्चन जरूर आपको पसंद आएगा और आपको बहुत हेल्प भी करेगा। अब बस इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आई एफ निकालते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और यहाँ पे मेंशन होता है ना पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। जो प्रॉपर पैटर्न है ना आपको समझना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका जो माइनस के साथ p है और ये आपके पास क्या है क्यूब है, ठीक है ना, जो कि x का ही फंक्शन है, राइट। तो इसको हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e टू द पावर p का वैल्यू कितना है, तो -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन देन dx। सबसे पहले निकाल रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी देन डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2x। सबको रिप्लेस करते हैं, टी टू पावर माइनस इंटीग्रेशन तो कितना था ऊपर में मेरे पास था x dx, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे x dx, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और देन डी टी अपॉन में कितना हो जाएगा t, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हो जाएगा मेरे पास 1/23 और यहाँ पे हो जाएगा, चलो डी टी अपॉन टी एक बार और लिख लेते हैं, राइट, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 देन यहाँ पे हो जाएगा ln टी, ठीक है। और इसको लिखेंगे ई टू द पावर ln और यहाँ पे हम लोग टी टू द पावर 1/2 कर लेते हैं और ए प्रॉपर वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास टी टू द पावर 1/2। ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। और विच इज इक्वल टू मेरे पास टी कितना था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 30, यही तो वैल्यू टी हमने लिया था ना, देखो ना यहाँ पे ये आ गया। तो अब सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूशन होता है मेरे पास y इंटू, ठीक है ना, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यूब इंटू यहाँ पे लिखते हैं आई एफ देन डी एक्स प्लस सी, यानी कि y हमारे पास एफ एक्स ही है जनरली, तो एफ एक्स ही मेंशन कर सकते हैं। और इंटू आई एफ कितना आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 20 आ गया, राइट, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू मेरे पास क्या था, तो क्यू मेरे पास था 1/20, राइट। तो इसको लिख लेते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ कितना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 20 और यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स प्लस सी, ठीक है। सो एफ एक्स और इंटू यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तो ए पार्ट से पार्ट उड़ा दूँ यहाँ पे बच गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो पता है ना आपको कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स एंड देन प्लस क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब आपको सी डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास एक कंडीशन चाहिए। कंडीशन कहाँ से निकल जाएगा, तो जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिस है ना, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ क्या, अगर मैं f0 मतलब x का वैल्यू 0, f0 इक्वल टू 0 गिवन है कंडीशन, तो ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, सब चीज़ क्वेश्चन में ही गिवन होता है।
तो एफ जीरो इजकल टू मेरे पास कितना गिवन है, जीरो गिवन है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ये पूरा ही जीरो हो गया, और साइन इनवर्स जीरो ऑल्सो इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो इजकल टू जीरो प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो इजकल टू सी, यानी कि सी जीरो आ गया। तो मेरे पास जो एफ एक्स आ गया ना, एफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स। सो एफ एक्स इजकल टू देखो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। ठीक है, अब आगे का काम आपको तो बहुत आसान है, सिर्फ एरिया निकालना है ना, एरिया बाउंडेड बाय दिस मतलब इन दोनों के बीच में वो एरिया निकाल देना है। तो ये तो बहुत बिना फिगर बनाए भी आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे है, ठीक है। तो क्या निकालना है, सो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 वन कितना से कितना था बाउंडेड बाय 1/2 2 रूट 3/2, ठीक है ना, 1/this एंड देन रूट 3/this, और फंक्शन कितना आया, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे जेड इजक्वल टू हम लोग साइन इनवर्स एक्स ले क्या, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इजक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा, कंप्लीट वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं। अगर मैं एक्स की जगह 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, साइन 30 यानी कि पाई 6 एंड रूट 3/2 हो जाएगा मेरे पास पाई/3, क्योंकि साइन 30 होता है बिल्कुल, एंड ये तो पूरा ही हट जाएगा। ये कितना बचेगा मेरे पास, अगर मैंने इसको जेड लिया है, जेड और डी एक्स अपॉन दिस यहाँ पे ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास दिस, राइट। सो एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2 यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन 9 एंड माइनस कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा मेरे पास 36, राइट। सो पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया मेरे पास 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 18, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 24, ठीक है ना। कुछ ये मेरे पास एरिया आया। अब इस एरिया को किससे कंपेयर करना है, पाई टू द पावर पी अपॉन क्यू, और क्यू अपॉन पी के फिर बताना है, पाई टू द पावर दिस, इसको मेंशन करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू पाई टू द पावर पी डिवाइडेड बाय क्यू। सो पी इज इक्वल टू 2 एंड देन क्यू इज इक्वल टू 24, वी हैव टू फाइंड क्यू अपॉन पी विच इज इक्वल टू 24/2 विच इज इक्वल टू 12। सो फाइनल आंसर इज 12, है क्या, हाँ है, तो यानी कि यही हमारा आंसर आ गया। तो देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप और स्पीड के साथ सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन एरर नहीं होता है। तो देखिए कभी कभी दिखता जो है वो होता नहीं है, जैसे जो दिखा कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लग रहा था लेकिन लगा नहीं, हमने इसको प्रॉपर कैलकुलस से ही इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन तो था, मानिए या मत मानिए, आपका दिल कहे न कहे, लेकिन अंदर से जरूर आवाज़ आ रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन में दम तो था, बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर से जरूर आपको करना चाहिए। और जितने भी अच्छा क्वेश्चन है मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ, और आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा हर हालत में, कभी कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है मैं अपने लेवल पे बताता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब ये क्वेश्चन हो सकता है किसी के लिए ईजी हो, सबका अलग अलग अपना नज़रिया होता है, लेकिन है यूजफुल। थैंक यू।